नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में छिड़ी महाभारत थम नहीं रही है। थमे तो कैसे थमे, सिर्फ मतभेद नहीं है, मत भिन्नता है। और जो गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में 23 नेताओं ने दांव चला है, वो बगावत तो राहुल गांधी के खिलाफ है, लेकिन तीर सोनिया गांधी को भी लगा है। बीमार थी, इस बीच में चिट्ठी लिखी गई, एक नहीं 3 चिट्ठियाँ लिखी गई और इशूज उठाए गए। इसका बैकग्राउंड जो है, मध्य प्रदेश में जब बगावत चल रही थी उसी दौरान, यानी जनवरी फरवरी से ही पड़ गया था, बनने लगा था। और उसी दौरान फिर जो है शशि थरूर के यहाँ डिनर हुआ, उसमें प्लानिंग बनी, फिर चिट्ठी लिखी गई, फिर रिमाइंडर लिखा गया। तो उसकी वजह से मतलब एक बार मान सकते हैं कि भावावेश या गुस्से में आप ऐसा कर सकते हैं। जब 2 या 3 चिट्ठी लिखते हैं तो ये प्लानिंग के तहत हुआ है। नतीजा ये हुआ कि तीर एकदम निशाने पर लगा, गांधी परिवार को बुरा लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि पोस्ट मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है। जब आप आवाज़ उठाते हैं, जब कुछ लिखते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो विरोधी तो मिल जाते हैं, समर्थक मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ये सब चलता रहा। गुलाम नबी आज़ाद को मनाने की कोशिश की गई। सोनिया गांधी ने भी फ़ोन किया, राहुल गांधी ने भी फ़ोन किया, बातचीत भी हुई, लेकिन अंदर की खबर ये गांठ बन चुकी है। तो अभी कांग्रेस ने जो है ऑर्डिनेंस जितने भी मोदी सरकार ने हाल के दिनों में जारी किया है, उस पर विचार करने के लिए उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहना चाहिए। जब वो एक्ट के रूप में बनेगा, कानून बनेगा, आएगा बिल के रूप में, फिर एक्ट बनेगा, तो कांग्रेस उसमें क्या संशोधन प्रस्तावित करेगी, किसको नहीं चाहेगी, किसको चाहेगी, इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई। उसकी जो संयोजन की जिम्मेदारी है, कन्वीनर की जिम्मेदारी, वो जयराम रमेश को दी गई। शामिल किया गया पी चिदम्बरम को, दिग्विजय सिंह को, डॉक्टर अमर सिंह को और जो है गौरव गोगोई को। जयराम रमेश तो है, इन 5 लोगों की कमेटी बनी। कायदे से जब ऑर्डिनेंस में विचार होना था तो लोकसभा और राज्यसभा में जो आपके विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और इधर गुलाम नबी आज़ाद हैं, तो शामिल करना चाहिए था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ विरोध का सुर उठाने वालों में राज्यसभा में उप नेता आनंद शर्मा भी थे। इन दोनों को रखना नहीं था कमेटी में, लिहाजा उधर से अधीर रंजन चौधरी को भी नहीं रखा गया और इन दोनों को भी माइनस कर दिया गया। यानी कि बैलेंस दिखाया ये गया कि हमने तो किसी को नहीं लिया। लेकिन हकीकत यह है, जो अंदर की खबरें मिल रही है, कि इन दोनों को नहीं रखना था कमेटी में, गुलाम नबी आज़ाद को और आनंद शर्मा को, और उनकी वजह से जो है इधर अधीर रंजन को छोड़ दिया गया। एक तरह से कांग्रेस ने जो है आज़ाद को और आनंद शर्मा को झटका दिया है। ये बताया है कि अब आप हमारे करीबी नहीं हैं। अब चूंकि राजनीति में होता क्या है, किसी को आप एकदम छोड़ के नहीं चल सकते। वो वरिष्ठ नेता है, पार्टी के इतने दिनों साथ में पुराने साथी हैं, और 23 लोग एक साथ हैं, और भी लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। इधर जो 2 खेमा बना है, एक खेमे में वो लोग हो गए, बाकी समर्थक हो गए, तो उनको भी साथ लेके चलना है। लिहाजा समय समय पे बातचीत भी होती रहेगी, उनकी कुछ सुझाव माने भी जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना है। लेकिन खाई जबरदस्त हो गई है, गांठ बन चुकी है। अब देखते हैं कि ये आगे चल करके गांठ जो है, पहले गांठ बनेगी, फिर फोड़ा बनेगा, फिर उसका ऑपरेशन होगा, कि ये स्थितियां संभल जाती है या नहीं संभलती। क्योंकि जिस तरीके से कपिल सिब्बल एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि अभी बात बनी नहीं है, दोनों तरफ से खटास है। और अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या अपडेट आता है। जैसे कुछ आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना